मुंह से लेकर के मलद्वार तक जितने भी अवयव हैं उनको पेट कहा जाता है। वैसे तो अंदर हम जाएंगे तो मुख गुहा है पूरी, माउथ मुंह है, उसमें जीभ है, दांत हैं, लार ग्रंथियाँ हैं, मुंह में भोजन को रखते हैं, चबाते हैं। फिर ग्रास नली है, ग्रास नली के बाद में अमाशय है, स्टमक है, स्टमक के बाद में छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो मुंह से जो भोजन हम करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रास नली द्वारा अंदर जाता है, स्टमक पहुंचा, थोड़ी देर तक वहाँ रहा, वहाँ पाचन क्रिया हुई, उसको एस्टिक जूसेस वगैरह मिले, उन्होंने उसको पचाया, कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब की। उसके बाद में ड्यूडेनल में गया, वहाँ पर पैंक्रियास से आया, लीवर से, गॉलब्लैडर से आया, मिला करके उसको पचाया। पचाने के बाद में छोटी आंत में अंदर पहुँच गया, छोटी आंत में अब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। पाचन भी है, अवशोषण भी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर पानी का अवशोषण होता है और मल बाहर निकल जाता है मलद्वार से। मल विसर्जन के लिए मलद्वार है। अब मुख्य बात पर आता हूँ कि हमारी आंतें अंदर समतल नहीं हैं। आंतों का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। आंतें हम दिनों महीनों नहीं वर्षों से लगातार व्यक्तियों का भोजन गलत रहता है, गलत खाया हुआ अन्न, गलत ग्रहण किया गया आहार, वो अंदर जा कर के आंतें समतल नहीं हैं, अंदर वो रुकने लगता है। बचपन से ही अनपचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शरीर की पूरी बात नहीं हो रही, सिर्फ आंत की बात कर रहा हूँ, बड़ी आंत की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मल जरूरत से ज़्यादा समय तक जब रुक जाता है तो बड़ी आंत अपने स्वभाव के अनुसार उस मल में से पानी को अवशोषित करती है। पानी को अवशोषित करने के साथ साथ में जब मल ज़्यादा समय तक रुका रहता है, मोशन क्लियर नहीं होता, कई कई दिनों तक कई कई खुराकों का मल जब पड़ा रहता है तो वहाँ अपने स्वभाव के अनुसार उसमें से पानी के साथ साथ में गंदगी भी, विषाक्त चीज़ों को भी अब्जॉर्ब करने लगती है। अब करना क्या है, इसलिए मेरा ये कहना है कि डाइट ऐसी लें, प्राकृतिक आहार लें, स्वयं ही जो प्रकृति हमें दे रही, तरबूज दे रही, खरबूजा दे रही, सेब दे रही है, जो भी नेचर हमें दे रही है उनको वैसी ही अवस्था में लें, एक चीज़। और दूसरा आंतों की डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन संशोधन चिकित्सा पंचकर्म में है, आयुर्वेदिक पंचकर्म में और प्राकृतिक चिकित्सा में और षटकर्म में, योग में षटकर्म है। योग से मतलब पतंजलि योग दर्शन नहीं, षटकर्म में ये सब संशोधन की क्रियाएं हैं। इससे आंत क्लीन हो जाती है, आंत साफ हो जाती है। आंत साफ, रोग साफ, पेट साफ, रोग साफ, ये सिद्धांत है। तो आंत जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, कोई भी रोग है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारी आंत की स्थिति क्या है, बड़ी आंत की स्थिति क्या है, मलक्रिया हमारी सामान्य हो रही है नहीं हो रही है। हम 2-2 बार 4-4 बार दिन भर में खाते हैं, लेकिन मोशन एक बार भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान देना होगा। हम इधर ध्यान नहीं देते, बड़ी आंत की सफाई की ओर नहीं ध्यान देते। जितना खाया है वो खाया हुआ पूरा निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सबसे बड़ी बात है जो सभी को सोचना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अपना प्राकृतिक आहार लें, फाइबरस डाइट लें, रेशेदार आहार लें। उससे अगर पेट साफ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे जो चिकित्सालय हैं, हर शहर में हैं, हर बड़े शहर में ऐसे चिकित्सालय हैं, वहाँ पर जा कर के संशोधन चिकित्सा जरूर कराएं।